दयावान पत्नी। कुमार एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वहीं उसके साथ ही एक और लड़की भी काम करती थी जिसका नाम प्रीति था, जिससे कुमार को प्यार हो जाता है। प्रीति एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत चालाक और होशियार भी थी। कुमार के साथ साथ उस ऑफिस के और बहुत सारे लड़के भी प्रीति को पसंद करते थे, लेकिन प्रीति कुमार की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर उससे प्यार कर बैठी थी। ऐसे ही 2 साल गुजर गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। फिर दोनों ने हिम्मत करके अपने अपने घरों में उनके प्यार के बारे में बता दिया था। कुमार के माता पिता उसकी पसंद को कभी ना कहते ही नहीं थे। उन लोगों ने कुमार के प्यार को भी हाँ कहा था और उनकी शादी के लिए राजी हो गए थे। लेकिन प्रीति का पिता ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो प्यार और प्यार की शादियों से बहुत ही नफरत करता था, जिसके कारण वो इस शादी से इनकार कर देता है। फिर प्रीति को ऑफिस जाने से भी मना कर देता है। दूसरे दिन प्रीति ऑफिस नहीं गई थी, जिसको लेकर कुमार थोड़ा परेशान हो गया था और फिर उसके घर जाकर देखता है। प्रीति के घर जाने के बाद कुमार को ये बात पता चली कि वो लोग वो घर खाली करके जा चुके हैं। अरे कुमार, क्या हुआ? तुम इतना खामोश क्यों बैठे हो? और प्रीति प्रीति को क्या हुआ? 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है। तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। हमने हमारे प्यार के बारे में घर में सबको बता दिया था। उसके बाद से मेरे उससे कोई बात भी नहीं हुई और मैं उसके घर भी गया था। वहां मुझे पता चला कि वो लोग घर खाली कर चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार कि मैं अब क्या करूं। अरे यार, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं स्वाति से कह दूंगा। वो किसी न किसी तरह प्रीति से कांटेक्ट कर ही लेगी। यार मदन, प्रीति के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ये सब सोचना छोड़ दो। हम सब हैं ना यार तुम्हारे साथ। हम सब संभाल लेंगे और हम लोग प्रीति की शादी तेरे साथ करवा कर ही रहेंगे। ये सब कहने के बाद कुमार के सारे दोस्त मिलकर प्रीति का पता जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है और किस जगह पर रहती है। ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। आखिरकार किसी तरह वो लोग बैंगलोर में रहने वाली प्रीति के मौसी के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उनको एक हैरान करने वाली खबर मिलती है। कुमार से ये बात कैसे कहे, ये उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था। अरे मदन, तुम कैसे दोस्त हो? यहाँ मैं प्रीति के बारे में इतना परेशान हूँ और तुम सारे लोग बैंगलोर और गोवा के ट्रिप्स के लिए प्लानिंग कर रहे हो। प्रीति से बात किए 2 हफ्ते हो चुके हैं यार। सच बता, क्या तुझे जरी भी मेरी फिक्र है? प्रीति की शादी हो गई है यार और अभी वो लंदन में रहती है। वो बात सुननी ही थी कि कुमार तो सहम सा गया था। उसके मुंह से एक बात तक नहीं निकली थी। कुमार की ये हालत देखकर उसका दोस्त मदन बहुत ही डर जाता है और उसके घर वालों को ये सारी बात बता देता है। यार रात के 11 बज चुके हैं। कब से यहीं पर बैठा है तू? चल ना यार, अभी घर चलते हैं। घर में सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। मदन तो अपने दोस्त कुमार से बहुत सारी बातें तो कर रहा था, लेकिन कुमार ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं था कि कोई बात उसके कान तक पहुंच सके। वो बहुत ही उदास होकर ऐसे ही बैठा हुआ था। रात बहुत हो चुकी थी। समय ठीक 1 बज रहा था कि कुमार को एक फोन आता है। वो फोन उसके पिता ने किया था कि कुमार के माँ को दिल का दौरा पड़ा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। देखो बेटा कुमार, तुम्हारा प्यार तुम्हें नहीं मिला, इसका दुख हमें भी बहुत है। प्रीति के बारे में सोच सोच कर
तुम्हारी माँ की ये हालत हो गई है, उसको दिल का दौरा पड़ गया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा ना बेटा, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए ही सही, अपने अतीत को भूल जाओ बेटा। कुमार की माँ को माइल्ड स्ट्रोक आया था, जिसके कारण उनकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो गई थी। फिर कुमार ने ये सोचा कि कुमार के कारण हो या फिर उसके प्यार के कारण उनको किसी भी तरह की तकलीफ न पहुँचे, इसलिए वो खुश रहने का नाटक करता था और सारे लोगों से बहुत ही अच्छी तरह से बातें किया करता था। इसी तरह कुछ साल गुजर गए थे। कुमार को बहुत सारे शादी के रिश्ते आया करते थे, लेकिन कुमार को शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कारण कोई न कोई बहाना बनाता और शादी से बच जाया करता था। इस बात से भी कुमार की माँ बहुत ही परेशान हुआ करती थी, जिसके कारण वो फिर से बीमार पड़ जाती है, जिसे देखकर कुमार को बहुत डर लगने लगता है। फिर कुमार ये इरादा कर लेता है कि उसकी माँ के कारण उसे शादी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो रिश्ता आया था उसके लिए कुमार ने हाँ कह दी थी। फिर खुशी खुशी कुमार के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। कुमार की पत्नी का नाम प्रिया था। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। प्रिया की 3 बहनें थी और वो लोग गरीब घराने की थी। प्रिया के पिता फल बेचने का काम करते थे, जिससे उनके घर का पोषण होता था। उनके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बेटियों को दहेज देकर शादी कर सके। गांव के सारे लोग उनके परिवार का ये हाल देखकर उनसे शादी करने के लिए कोई आगे ही नहीं बढ़ता था, लेकिन कुमार ने बिना लड़की को देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। प्रिया को कुमार के बारे में कुछ नहीं पता था। बिना कुछ जाने और बिना दहेज मांगे कुमार ने प्रिया के साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी। इस बात को लेकर प्रिया बहुत खुश थी। ये सोचती थी कि कुमार का दिल कितना अच्छा है और मन ही मन कुमार के साथ शादी के लिए प्रिया बहुत ही खुश थी। देखो, मैंने तुमसे सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए शादी की थी और इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी कभी नहीं बनोगी। मैं तुम्हें पत्नी की जगह कभी नहीं दे सकता। कुमार की कही बातें सुनकर प्रिया को क्या जवाब दे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी हो गई है। प्रिया ये सोचकर उनसे कुछ नहीं कहती है और वो दोबारा अपने माँ बाप पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती थी। ये सोचती रहती थी कि अगर वो कुछ कहेगी तो उसकी छोटी बहनों की शादी होने में उसकी वजह से कोई मुश्किल आ पड़ेगी। सुनिए जी, आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। वहां रख दो और हाँ, ये जी कहकर बुलाना तुम बंद ही कर दो। मेरे लिए खाना बनाना या फिर मेरे लिए कॉफी बनाना, मेरे कपड़े धोना, ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। जी ठीक है, लेकिन सासू माँ ने ही कहा था कि आपको ये कॉफी देकर आऊं। तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। जिस तरह से कुमार उसकी पत्नी से बातें कर रहा था, वो सारी बातें कुमार के पिता सुन लेते हैं और कुमार के ऑफिस जाने के बाद प्रिया को कुमार के अतीत के बारे में, उसके प्यार के बारे में सारी बातें बता देते हैं। ये सब बातें जानने के बाद प्रिया को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था। देखो बेटा, हमें लगा था कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो अतीत को भूलकर ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। अब देखो, इस घर में आकर तुम्हें भी कितनी परेशानी हो रही है। मुझे माफ कर दो बेटा। अपने बेटे की जिंदगी के लिए मैंने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया है। प्रिया सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहती थी और वो ये सोचती थी कि उसका नसीब ही बुरा है, इसीलिए कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही उनके रिश्ते को 2 साल हो गए थे। एक दिन कुमार और उसका दोस्त
ऑफिस से बाइक पर घर आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट आती है। कुमार के हाथ और पैर पर बहुत बड़ी चोट आई थी, जिससे डॉक्टर ने कहा था कि कुमार को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा। प्रिया अपने पति को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा दुखी भी थी। उसके पति की हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसलिए वो पूजा पाठ करती रहती थी और दिन रात अपने पति की सेवा करती रहती थी। उसके प्यार और उसके साथ की वजह से कुमार की हालत बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। देखो बेटा कुमार, प्रिया जैसी अच्छी लड़की का दिल मत दुखाओ बेटा। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा, जो तुम्हारी जिंदगी में प्रिया जैसी लड़की आई है। तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद भी वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गई। 2 साल के प्यार के लिए जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं था, आज तक उसी दुख में तुम जी रहे हो। आंखों के सामने रहते हो, लेकिन फिर भी पति का प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। इस बात पर बेचारी प्रिया कितनी दुखी होती होगी। एक बार उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करो बेटा। हमेशा प्रीति के बारे में ही सोचता हुआ, उसी के ख्यालों में जीता हुआ कुमार बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था, लेकिन मन ही मन में ये प्रार्थना करता रहता था कि प्रीति जहाँ कहीं भी हो वो खुश हो और जिसके भी साथ हो वो सुखी हो। ये सब सोचता हुआ अपनी पत्नी की तरफ देखता है और सोचता है कि कभी अपने बारे में सोचे बिना ही हमेशा मेरे बारे में सोचकर मेरे लिए उसने अपनी जिंदगी भी त्याग कर दी थी। ये सोचकर अपनी पत्नी को प्यार से कुमार गले लगा लेता है। इस तरह उनका बंधन बहुत ही खुशी से आगे बढ़ गया था।